में एक वो लाठी रहती थी, लाठी के आगे की तरफ में वो आयरन की एक सूल लगा के रखते थे, कील लगा के रखते थे चेक करने के लिए। और उसने बिना पूछे और उस ओडी के अंदर में वो मार दिया, वो सूल मार दी। सूल मारी तो मेरे पिताजी सो रहे थे उसके अंदर में, लकीली उनके हाथ में लगा, सिर में नहीं लगा। तो सिर में नहीं, सिर में यदि लग गया होता तो मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा नहीं होता। तो हाथ में लगा तो वो बच्चा था, सिलाई, खून वून पड़ा, तो तब तक उसको पता लगा कि वो बच्चे को खून आ रहा है और तो अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो वहां से भाग गया। मेरी दादी जो है वो ओडी रख करके पीछे भागी, उसको पकड़ने के लिए। कहाँ पकड़ाना था, गाड़ी वाड़ी दी उसने और अपनी ओडी लेकर के घर आ गई। मेरे पिताजी की मरहम पट्टी की और वो ठीक हो गए। और वो निशान उनके हाथ के ऊपर में हमेशा बना रहता था और वो कहते थे कि गुलामी की निशानी है। आज आप स्वतंत्र हो, आप प्रजातंत्र की सरकार के अंदर में जी रहे हो। देश का प्रधानमंत्री भी यदि उससे आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके घर का भी घेराव कर देते हो आप। नहीं तो एक खेजड़ली के अंदर में एक पेड़ को काटने के लिए लोग गए थे और वो पेड़ को काटने के लिए खेजड़ली के अमृता देवी बिश्नोई ने मना कर दिया था कि भाई हमारे खेत से पेड़ नहीं काटो। बोला नहीं, राजा का ऑर्डर है, पेड़ तो काटेंगे। वो अमृता देवी पेड़ को पकड़ के खड़ी होगी, उसकी गर्दन काट दी, राजा का ऑर्डर था। उसकी बेटी आई कि नहीं, मां को कैसे काट दिया, तो दोनों बेटियों को काट दिया तलवार से। और ऐसे करते करते 363 लोग उस खेजड़ी के एक पेड़ को बचाने के लिए आए, परंतु 363 लोगों का सिर कलम कर दिया। आज एक आदमी को कोई मार दे तो सरकार को लेना का देना पड़ जाता है, सरकार हिल जाती है। ये प्रजातंत्र की ताकत है। अब हम सभी को इस प्रजातंत्र के अंदर में इस बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। इसने ये हमारे हाथ के अंदर में जो ग्रंथ दिया है, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारे लिए। ये यदि ग्रंथ नहीं हो हमारे पास में तो दूसरे ग्रंथ बेकार हैं। उन ग्रंथों का उपयोग हम नहीं कर सकते जब तक ये स्वतंत्रता प्राप्त करने का डेमोक्रेसी का ग्रंथ हमारे हाथ में नहीं हो। और ये डेमोक्रेसी का ग्रंथ जिंदा तभी रहेगा जब आपके अंदर में क्वालिटीज होगी, आपके अंदर में एबिलिटीज होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, आपके अधिकारों को समझेंगे, आपके ड्यूटीज को समझेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे। 1964 के अंदर में एक एजुकेशन कमीशन बैठा। 1964 से पहले तो अंग्रेजों की एजुकेशन चल रही थी जैसे चल रही थी। बाद में कमीशन बैठाया और कोठारी साहब उसके चेयरमैन थे, तो कोठारी एजुकेशन कमीशन कहते थे उसको। तो कोठारी एजुकेशन कमीशन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि इसको शिक्षा का भारतीयकरण किया जाए, हमारे लोगों के मुताबिक इसको किया जाए। तो उन्होंने लिखा किया, इतना बड़ा रिपोर्ट लिख करके दे दिया, परंतु उस रिपोर्ट का सबसे बड़ा जो एक मेन लाइन थी वो ये थी, कोठारी साहब ने उसमें लिखा था कि भारत के भविष्य का निर्माण, याद रखना बच्चों, ध्यान से, ये पीछे आवाज नहीं बच्चों, भारत के भविष्य का निर्माण आज स्कूल और कॉलेज के कमरों में हो रहा है। 1964 के अंदर में उन्होंने ये कहा था और वो चीज आज भी वैसे ही लागू है कि भारत के भविष्य का निर्माण आज स्कूल के और कॉलेज के कमरों में हो रहा है। आज स्कूल और कॉलेज के कमरों में कौन है? आप लोग हो। आप लोग जो बच्चे हैं वो हो। तो आप लोग जो बच्चे हो उसको ये मत समझना कि आप सिर्फ अपने माँ बाप के बच्चे हो। बच्चों, आप हमारे भी बच्चे हो, आप अपने गुरुजनों के भी बच्चे हो, आप इस सोसाइटी के भी, समाज के भी बच्चे हो, आप इस भारत माता के भी बच्चे हो। और आज के इस वैश्विक युग के अंदर में जब पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन करके रह गई है, तो आप एक वैश्विक नागरिक भी हो जो एक जिम्मेदार तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। इसलिए हम आपके ऊपर में समय ज्यादा लगाते हैं। जहां भी मुझे मौका मिलता है कि बच्चों से बातचीत करना है तो फिर मैं बच्चों के पास में पहुंच जाता हूं। आपकी स्कूल में आना था तो साथ साथ के अंदर में 2 स्कूलों का और प्रोग्राम बन गया सुबह, तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों से बातचीत करना तो कोई बात नहीं, थोड़े यहाँ लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं, परंतु उन बच्चों से बातचीत करके जाना जरूरी है। बिकॉज आप देश का भविष्य हो। किसी देश की क्वालिटी उस देश के नागरिकों की